प्यारे दोस्तों, प्यारे देशवासियों, किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज 100 गुना लौट कर आती है। किसी भी प्राणी को अहित ना करना प्यारे, नहीं तो जो आप कर रहे हो वो 100 गुना लौट के आपके पास आती है प्यारे। तो जो भी आप कर्म करो, जो भी आपसे बने, किसी का मदद कर देना, किसी का अहित ना हो, ये चीज का ध्यान रखना प्यारे। क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। जो एक दूसरे को कल्याण करते हैं, एक दूसरे को भक्ति के मार्ग पे दिखाते हैं, दूसरे की सहायता करते हैं, उसे भी समय आने पर फिक्र नहीं करना पड़ता है। उसकी सहायता स्वयं भगवान आके करते हैं। किस रूप में आके करते हैं किसी को नहीं पता, मगर भगवान जरूर आके उनकी सहायता करते हैं। जीवन में जैसा हमने किया है वैसा हम पाते हैं प्यारे। इसके लिए सृष्टि में किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो प्राणी जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार का फल वो पाता है। ये सृष्टि एक नियम से बंधी हुई है, वो है कर्म, वह है नीति, वह है पाप, वह है पुण्य, वह है अच्छा और वह है बुरा, वह है सुख, वह है दुख। इस सारे तत्व से बना हुआ है सृष्टि। अगर ये तत्व से बंधा ना होता तो क्या ये प्राणी जीवित रह पाता? अगर वर्षा के बाद गर्मी ना आती और गर्मी के बाद शरद ऋतु नहीं, बारिश ना होता और शरद ऋतु नहीं आती, तो उसी प्रकार जीवन में कर्म में करने में विवश हैं हम मनुष्य। क्योंकि प्रभु ने भूख और प्यास दी है, इसी प्रकार से सुख और दुख भी दी है। हर एक प्राणी अपने कर्म का स्वयं निर्माता है, बट फल का निर्माता स्वयं नहीं है। फल परमात्मा तय करते हैं कि आप पात्र हो कि नहीं। तो आपके अंदर पात्रता लेके आइए। जब तक आपके अंदर पात्रता नहीं होगी तब तक कर्म का फल सुख दुख नहीं भोगना ही पड़ेगा। कि सृष्टि का नियम, और वो नियम से सृष्टि बंधा हुआ है। अगर सृष्टि नियम से ना बंधा होता तो लोग ईश्वर को मानते नहीं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी दुख आए, परिस्थिति ऐसे है, वस्तु है और समय ऐसा, नियति है जो कभी किसी के साथ गलत नहीं करती। सबके साथ समय आने पर ईश्वर न्याय करते हैं। वही परमात्मा का विधान है। वो किसी को के साथ अन्याय नहीं होने देता। तो परिस्थितिवश कभी दुख आए तो उससे परेशान ना होइए। आप शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू प्यारे दोस्तों। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो।